हमेशा की तरह पीला पंजा फिर से चला और पंजा चला भी मुसलमानों के घरों पर। 50 मुसलमानों की फैमिलीज, 100 से ज़्यादा लोग, जिनको इस वक्त ऐसी मजबूरी में छोड़ दिया, ना वो आगे के ना पीछे के। आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी है। खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने पर मजबूर है। एंड फॉर मी दिस इज अ न्यू नॉर्मल व्हेन इट कम्स टू द उत्तर प्रदेश। दिस इज़ द काइंड ऑफ, जिसको उत्तम प्रदेश कहा गया था, ये उल्टा प्रदेश है। उल्टी गंगा शायद बहती है, जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। वो जो मुल्क का शानदार गुलदस्ता और फूल थे जिसमें खुशबू आती थी सारी कम्युनिटीज़ की, सारे लोगों की, वहाँ मुश्किलात हैं। संभल जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद थी, उसकी वजह से सुर्खियों में आया एक हिस्से पर। फिर मुसलमानों के पर गोलियां चली, कैसे फिर 5 लोगों को मार दिया गया, फिर तंग तलब किया गया। मौजूदा हुकूमत का खैर तो निज़ाम है, अब इसमें क्या करेगा। लेकिन इस नाम पर कि मुसलमान फैमिलीज़ अवैध तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर रह रही थी, घर के घर खाली करा दिए गए। और ये मामला है उत्तर प्रदेश के संबल कांशीराम, जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है। 12 सालों से अनधिकृत, या जो लोग यहाँ पर हुकूमत के मुताबिक, जो बाज़ाब्ता अभी कॉलोनी नहीं हुई थी, 50 मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, इनको बेदखल किया गया। चंदौसी जो नगर पालिका है, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। चंदौसी नगर पालिका या यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ईओ हैं, इंतज़ामी टीम के साथ पहुँचे। तहसीलदार थे, दोपहर 2 बजे का वक्त था। आरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान साथ लिए और 3 घंटों तक कार्रवाई हुई। चाबुक चला। कॉलोनी में 12 मकानों को पूरी तरीके से खाली करके उन पर ताला लगा दिया म्यूनसिपैलिटी ने। वहीं इस कार्रवाई के बीच इंतज़ामिया को विरोध का, नाराज़गी का, एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। मर्द हजरात काम पे लगे थे, मुसलमान फैमिलीज़ की जो ख़वातीन थी, विमेंस थी, वो बाहर निकली, प्रोटेस्ट शुरू किया। कॉलोनी में 108 मकान बने हमारी जानकारी के मुताबिक। जब हमने रिसर्च किया तो इनका कोई आवंटन नहीं है, इनको तकसीम अभी तक नहीं किया गया है और अनधिकृत तौर पर या अनऑफिशियली, बगैर किसी इजाज़त के लोग यहाँ रह रहे थे, ये बताया जा रहा है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि खाली करा के वास्तविक जो लाभार्थी हैं उनको दिया जाएगा, जो अहल अफराद हैं उनको दिया जाना चाहिए, जो बेघर अफराद हैं जिनका हक है। 12 साल तक, जिसमें 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, इनको नहीं दिखा कि यहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। आज जैसे जैसे इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, फिर अपना वो काम शुरू किया जो आदतन, मजबूरन और रिवायतन इन्होंने शुरू किया था। अब हुआ यह है कि इन फैमिलीज़ को आप एलिजिबल क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को दीजिएगा, लेकिन इतने सालों तक इन जिन फैमिलीज़ को निकाला गया, इनके मुताबिक अफसर आए, पैसा लेते रहे, उन्हें घर मिले। गैर कानूनी कब्जे के हक में बिल्कुल नहीं है, सबको उखाड़ फेंकना चाहिए जो मर्जी हो, लेकिन चुन चुन कर उन लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनसे पैसा लिया गया, मजदूर ज़्यादातर थे, एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो कमरे इनके पास थे। लेकिन इसी कॉलोनी में जिन लोगों ने इनको ये देने का काम किया, क्या ये कोई सियासी माफिया है, कोई लैंड माफिया है, कौन सा माफिया है जिसने इस इलाके के अंदर अब कब्जा करने की कोशिश की और पहले भी कब्जा किया और मोहरा बनाया मुसलमान फैमिलीज़ को? तो क्या योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट उन अफसरों पर कार्रवाई करेगी? अगर हिंदू हुए तो नहीं करेगी, ये मैं आज आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। मुसलमान हुए तो कई सस्पेंशंस होंगे, कई लोगों को हटाया जाएगा। रेस्ट सारी फैमिलीज़ को, 50 मुस्लिम फैमिलीज़ को इस वक्त बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में अमन व सलामती, भाईचारा कायम रहे और ऐसे इक़्तिदार में बैठे लोग जो एकतरफ़ा कार्रवाइयाँ करते हैं इस दम पर कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं बच जाऊँगा, मैं सह मंत्री हूँ, प्रभारी हूँ, सह प्रभारी हूँ, इन तमाम लोगों को अक्ल आए, क्योंकि हमने तो नहीं रहना, ये मुल्क हमेशा रहेगा।